हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात करेंगे। यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो यह किस प्रकार से पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इस वीडियो में हम लोग यह भी देखेंगे कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है तो पूरे विश्व भर के तेल के कीमतों में काफी उछाल होगा और सभी देश के अर्थव्यवस्था पर यह काफी असर डालेगा। और ऐसा होने से जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है उसमें कई देश अपने आप खींचा चला आएगा और ऐसा होने से तीसरा जो है विश्व युद्ध होने का संभावनाएं काफी गहरा जाता है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहले यह देख लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर स्थित है। तो जो आपको मैप में ओमान वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है और ईरान के बंदर अब्बास वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इन दोनों को मिलाने वाला जो समुद्री यात्रा है, जो समुद्री क्षेत्र है, इसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। पर्शियन गल्फ को छूने वाले जो देश है, यही देश जो है विश्व भर में सबसे अधिक पेट्रोलियम निर्यात करने के लिए जाना जाता है। इस मुद्दा पर बात करना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब यूएसए ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है, तब से लेकर आज तक जो है ईरान के संसद में यह चर्चा हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाए। और यदि ऐसा होता है तो पूरे विश्व भर के अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो चौड़ाई है यहां से लेकर यहां तक, यह करीब 39 किलोमीटर का है और यह पतला सा पानी का एक नली है, लेकिन यह पूरे विश्व भर के तेल निर्यात का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। यह पूरे विश्व भर के करीब 1/5 भाग जो होता है 20% करीब तेल का निर्यात जो है इसी क्षेत्र से होता है। तो यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाए तो एशिया में आने वाला जो तेल होता है इसका निर्यात एकदम बंद हो जाएगा और इन क्षेत्रों में तेल की कीमतों में उछाल देखने को आपको मिल सकता है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के अनुसार से इस रूट से करीब 20.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन इसी रूट से जो है निर्यात होता है कच्चा तेल। लेकिन यदि ये रूट को ब्लॉक कर दिया जाए तो जो 20.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन इस स्ट्रेट से होकर निर्यात होता है पेट्रोलियम पदार्थ, वह एकाएक रुक जाएगा और ऐसा होने से पूरे विश्व भर में तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि लोकेशन आप देख सकते हैं फिगर में कि ओमान के उत्तरी भाग और ईरान के दक्षिणी भाग का जो बंदर अब्बास है, दोनों को जोड़ने वाला जो पानी का एक छोटा सा नली है उसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। इसकी चौड़ाई 39 किलोमीटर है, लेकिन जो सुरक्षित रास्ता है जिससे कि पेट्रोलियम पदार्थ लेकर जहाज इस पार आता है वो सिर्फ 3 किलोमीटर का है। इसके अलावा हम लोग यह भी देख लेते हैं कि जो लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस का डेटा है उसके अनुसार से 2023 में जो है करीब 6000 टैंकर ऑयल टैंकर जो है इस स्टेट से गुजरा था। विश्व के सबसे अधिक 5 पेट्रोलियम निर्यातक देश जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से प्रभावित हो सकता है। जैसा कि आप लोग देश देख सकते हैं कि इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई और ओमान, ये जो देश है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा हम यह भी देख सकते हैं इसमें कि एशिया में जो तेल का इंपोर्ट होता है उसमें करीब 70% जो भाग है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो देश है यही निर्यात करता है एशिया में करीब 70% तेल को। इसके अलावा भारत जो है 85% तेल जो जरूरत का खरीदता है उसमें से 60% तेल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्वता कितना है पूरा एशिया के लिए और भारत के लिए भी। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो पूरे एशिया में जो 70% तेल जा रहा है वो एकदम से ब्लॉक हो जाएगा और वहां पर तेल का कीमत जो है काफी बढ़ सकता है। साथ में भारत में भी जो है जो 85% तेल जो भारत का जरूरत है उसमें से 60% जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही आता है। तो यहां पर भी यदि तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो भारत में भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। हालांकि 74 दिन के लिए तेल का जो भंडार है भारत पहले से ही रखता है, तो अभी फिलहाल तो खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ भारत में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है पेट्रोलियम पदार्थ में, लेकिन यह लंबा दिन चलता है यदि तो भारत पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की संभावनाएं और भी गहरा जाता है क्योंकि
हमेशा ईरान और अमेरिका जो है उसके बीच में एक रंजिश चलते रहता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ईरान के पास में जो 3700 से प्लस नौसैनिक उपकरण और 30 से प्लस पनडुब्बियां और हॉर्मुज के आसपास वाला क्षेत्र में ही जो है 1000 से प्लस जो है छोटी नौकाएं ईरान ने तैनात कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका जो है का 5वीं फ्लीट बहरीन में तैनात कर रखा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर है और सर्विलांस शिप है। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, इसमें जो है यूएस का जो है कार्ल विजन ये यहां पर जो है तैनात किया गया है, देख सकते हैं आप। डिस्ट्रॉयर शिप जो है अमेरिका जो है यहां पर देखिए इस प्रकार से तैनात कर दिया गया है, जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लॉजिस्टिक शिप, ब्लू वाला जो कलर है लॉजिस्टिक शिप का है। वारफेयर सपोर्ट शिप जो है वो इस प्रकार से आपको दिख सकता है यहां पर, वारफेयर सपोर्ट शिप। उसके अलावा मिसाइल क्रूसर शिप, मिसाइल क्रूसर शिप जो है ब्लैक कलर में है, जो आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके अलावा जो है सबमरीन इस प्रकार से तैनात है। तो दोनों देश जो है अपने नौसेना के जो हथियार होते हैं, जो डिस्ट्रॉयर शिप है, लॉजिस्टिक शिप है, वारफेयर सपोर्ट शिप है, ये दोनों देश एक दूसरे के सामने तैनात करके रखा है। तो हमेशा रंजिश बना हुआ रहता है, और ऐसा करने के कारण से ही दोनों देशों के बीच में अभी भी तनाव, जो हाल में तनाव देखने को मिला था, ये इन सभी तनाव के कारण से ही धीरे धीरे तनाव बढ़ते जाता है और युद्ध का रूप धारण कर लेता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से जो पेट्रोलियम पदार्थ अभी $80 प्रति बैरल मिल रहा है, वह अन्य देशों को $200 प्रति बैरल मिलने की संभावना हो जाएगा। इसके अलावा जो है पूरे विश्व भर का जो जीडीपी है वह 1.8% से नीचे आ जाएगा। और साथ में यह भी देखने को मिल सकता है कि जो महंगाई है पूरे विश्व भर में वो 5% के दर से बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार से उथल पुथल मच जाएगा, और जो अभी देश है लड़ाई लड़ रहा है उसका क्या अभी तो वो युद्ध में है, और इसका भुगतान जो है पूरे विश्व को देखने को मिल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कोई देश होगा तो वह चाइना होगा, क्योंकि चाइना सबसे अधिक तेल का निर्यात जो है ईरान से करता है, और ईरान यदि युद्ध में रहता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो तेल का निर्यात जो है एकाएक बंद हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि चाइना अगले 25 वर्षों में ईरान में करीब $400 मिलियन का जो है निवेश कर रहा है। इसके अलावा चीन जो है ग्वादर पोर्ट पर निवेश किया है, साथ में OBOR प्रोजेक्ट पर भी जो है निवेश किया है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो ग्वादर पोर्ट जो चाइना द्वारा बनाया जा रहा है वह चाइना के काशी से होते हुए पीओके वाला क्षेत्र और पाकिस्तान से होते हुए यह रोड जो है ग्वादर पोर्ट तक जाता है, अरेबियन सी तक जाता है। और इस प्रोजेक्ट से चाइना को फायदा क्या होगा कि ईरान से जो है वो जो कच्चा तेल खरीदता है वो आसानी से इस रोड के सहायता से चाइना तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा चाइना जो है पूरे विश्व भर में एक रोड का जाल बिछा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि चाइना जो है जिनजियांग से जो है होते हुए फिर इस्तांबुल, मॉस्को, बेल्जियम, इटली, ग्रीस, इस प्रकार जैसे आप लोग देख सकते हैं पूरा फिगर में केन्या, इंडोनेशिया, कोलंबो, श्रीलंका, और ये जो है भारत का जो क्षेत्र है, म्यांमार का क्षेत्र जो है हांडी, यहां तक जो है पूरे विश्व भर में जो है चाइना जो है अपने रोड को बिछा रहा है। लेकिन यदि हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो एकाएक ब्लॉक हो जाए तो ग्वादर पोर्ट तो अभी बनना आरंभ ही हुआ है, और साथ में ये भी बेल्ट अभी जो है चल ही रहा है, तो इसको बनने में करीब 10-15 वर्ष अभी लगेगा। लेकिन फिलहाल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एकदम ब्लॉक होता है, चाइना को आर्थिक व्यवस्था को काफी यह प्रभावित कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत के लिए भी चिंताएं उभर कर सामने आती है। वो इस प्रकार से है कि जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं कि जो भारत के गुजरात के कांडला वाला जगह है और ईरान का यह जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट, भारत जो है इस दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहा है, और साथ में भारत जो है यहाँ पर चाबहार पोर्ट तैयार कर रहा है। इसके तैयार करने से फायदा भारत को क्या होगा कि मिडिल एशिया में जाने के लिए भारत जो है ईरान के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान और उधर मिडिल एशिया में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान से भी इंडिया जो है वहां जा सकता था मिडिल एशिया में, लेकिन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चलते ही रहता है। तो पाकिस्तान भला इंडिया को अपना जमीन क्यों देगा प्रयोग करने के लिए, तो इसीलिए ईरान का चाबहार पोर्ट जो है इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। हम देख सकते हैं कि जो 85% अपने तेल का जरूरत का पेट्रोलियम पदार्थ भारत खरीदता है, उसमें से 60% भाग जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही
होकर आता है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से भारत पर भी काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तीसरा विश्व युद्ध ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा हम लोग यह भी देख लेते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो टकराव है उसके संभावित ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं। इजराइल ईरान जो युद्ध चल रहा है वो विश्व युद्ध के लिए संभावित कारण हो सकते हैं। इसके अलावा हॉर्मुज पर टैंकर का जो हमला होते रहता है हमेशा। इसके अलावा सऊदी ईरान डिप्लोमेटिक का विफलता और साथ में यूएस ईरान एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन हॉर्मुज। तो यूएस और ईरान का जो एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है हॉर्मुज में, जैसा कि अभी हम थोड़ा देर पहले ही देखे थे, जिसमें मैप में आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र है यहाँ पर ईरान और अमेरिका दोनों अपना अपना जो है नौसेना का हथियार जमा करके रखा है। तो हॉर्मुज से कोई शिप यदि जाता है तो दोनों देश जो है वहां पर टकराव की स्थिति बना हुआ रहता है। तो यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो जिस प्रकार से 1973 में पूरे विश्व भर में तेल का संकट छा गया था उसी प्रकार के संकट हमको अभी देखने को मिल सकता है। तो 1973 में जो तेल संकट हुआ था उसका कारण क्या था उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो 1973 में तेल संकट इसलिए आया था क्योंकि अरब के जो सहयोगी देश हैं, जो अरब के आसपास के देश हैं जैसे कि सीरिया, इराक, इजिप्ट, लेबनान, यह इजराइल के साथ जो है करीब 6 दिनों के लिए युद्ध में एक साथ आया था। और इजराइल और अरब के जो देश हैं ये आपस में 6 दिनों के लिए युद्ध लड़ा और इसमें इजराइल का जीत हुआ था। और इजराइल द्वारा जो है लेबनान, फिलिस्तीन, इराक और इजराइल, जॉर्डन, इन सभी का एरिया जो है वो इजराइल जो है कवर कर लिया था, यानी कि अपने में मिला लिया था। तो इसी युद्ध के बाद अरब के सहयोगी देश और इजराइल के साथ में फिर से अक्टूबर 1973 में युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम होता है यौम किपुर युद्ध। इस युद्ध में जो इजराइल का समर्थन किया था, जो देश इजराइल का समर्थन किया था, समर्थन करने वाला देश हो जाता है इस प्रकार से अमेरिका, कनाडा, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इस प्रकार से ये देश जो है इजराइल का समर्थन किया था। तो उन देशों को अक्टूबर 1973 में तेल देना बंद कर दिया था। इसके अलावा जो है पुर्तगाल, रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया और उसको भी तेल देना बंद कर दिया था। तो उस समय जो पूरे विश्व भर में तेल का संकट छा गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से जिस प्रकार से 1973 में पूरा विश्व भर में तेल संकट आया था वह संकट देखने को न मिल जाए, और साथ में जो यौम किपुर युद्ध में इजराइल का साथ दिया था वो सभी देश शक्तिशाली देश है, और साथ में यदि उनको तेल नहीं मिलता है तो वह इजराइल ईरान युद्ध में भाग लेना आरंभ कर देगा। और बड़े बड़े देश यदि इजराइल ईरान में चल रहा युद्ध है उसमें यदि भाग लेता है तो तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बन जाता है। तो चलिए अब तक हम लोग यह देख चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से किस प्रकार से पूरे विश्व भर का आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगा, और साथ में बड़े बड़े जो देश हैं वो युद्ध में शामिल होना चालू हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो तृतीय विश्व युद्ध जो है का संभावना काफी बढ़ जाता है। तो चलिए इसी प्रकार से और कोई न्यूज आता है तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।